अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिरुलिश आर्तुरुल और उसके बाद कुरुलुश उस्मान ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी, तो अब तुर्की के ड्रामों के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि तुर्क ड्रामों ने ऐसा लगता है कि दुनिया को फतह कर लिया है। 2026 में ऑफिशियली तुर्की अपनी ड्रामा सीरीज़ का दुनिया में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है और तुर्की की ड्रामा सीरीज़ 170 ममालिक में ब्रॉडकास्ट हो रही है और इन ड्रामों को तकरीबन 1 बिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। दुनिया भर में तुर्की की प्रोडक्शंस तरक्की में आगे आगे हैं और तुर्की के ड्रामे दुनिया में एक मजबूत कल्चरल ब्रिज का काम कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग एनातोलिया के दिल से जुड़ रहे हैं। इनमें कुरुलुश सीरीज़ भी शामिल है। पहले कुरुलुश उस्मान और उसके बाद अब कुरुलुश और हान दुनिया के 35 मुल्कों को फ़रोख्त कर दी गई है जहां ये ऑन एयर होगी। और नाज़रीन इकराम, और हान सीरीज़ की तरफ आएँ तो मैं आज की इस वीडियो में इसके ट्रेलर 2 पर तबसरे के साथ साथ मैं आप लोगों को एवरानोस और फातिमा के कपल के हवाले से एक इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ दूंगी। इसके अलावा इस सीरीज़ की राइटर फातिमा नूरगुल बुरी तरह एक्सपोज हो गई हैं, लेकिन किस तरह ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि इस वक्त ड्रामे में सूरत हाल ये है कि हान की अस्पोर्चा से शादी हो चुकी है और अस्पोर्चा और हान की इजाज़त के बगैर अपने वालिद को मिलने के लिए खानकाह में जाएगी जहां उसे जलावतन किया गया था, तो वहां वो कैद हो जाएगी। लेकिन मालूम होता है कि अस्पोर्चा किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाएगी और हान जब महल में पहुंचेगा तो उसे मालूम होगा कि अस्पोर्चा तो निकल गई है और वो उसके पीछे आएगा और उन दोनों का जंगल में आमना सामना होगा। और ट्रेलर में हान की आवाज़ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वो अस्पोर्चा की इस हरकत से कितना पिस्ड ऑफ है। अस्पोर्चा ने यह हरकत करके इस तरह खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये भी है कि हान ही अस्पोर्चा की फैमिली है। अस्पोर्चा के पास हान के अलावा और कोई भी खैर खां नहीं। अब हान अस्पोर्चा को सिखाएगा कि बीवी को शादी के बाद शोहर का किस तरह ताबेदार होना चाहिए, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम में से बहुत से व्यूअर्स को अस्पोर्चा पे बहुत तरस आया कि उन सब औरतों के दरमियान वो बिल्कुल अकेली है और सिर्फ मलहुन, इराज और फातिमा ही उसकी थोड़ी बहुत दिलजोई कर रही हैं, जबकि मलहुन ने ही अस्पोर्चा के मामले में हर एक को उसकी हद में रखने की थोड़ी बहुत कोशिश की। और मैं वो सीन देखते हुए तसव्वुर कर रही थी कि कुरुलुश उस्मान की मलहुन अगर यहाँ होती तो किस तरह अपने अंदाज में नीलुफर और अस्पोर्चा को समझाती। दूसरी बात यह कि सुल्तान की शादी पर उसके घर वालों के कपड़े तक नहीं बदले गए। शायद महमद बोजदैक सिर्फ 4-5 किस्तों के लिए इन ख़वातीन पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि बाज़ंतीनी सल्तनत, जिसका रकबा और हान बे की फतूहात की वजह से दिन ब दिन कम हो रहा है, उसकी शहजादी तो इतनी अमीर है कि वो आए दिन नए लिबास अफोर्ड कर सकती है, लेकिन सुल्तान, जिसकी सल्तनत के रकबे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसके घर की औरतें सुल्तान की शादी पर भी नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। आप में से सुल्तान फातेह सीरीज़ देखने वालों को याद होगा कि सुल्तान फातेह का सीज़न 2 ख़त्म होने में जब सिर्फ 2 या 3 किस्तें रह गई थी, तब भी सुल्तान फातेह को एक नया सफ़ेद लिबास पहनाया गया था, और वो भी सिर्फ जुमे की नमाज के सीन की शूटिंग के लिए, जो कि उन्होंने कॉन्स्टेंटिनिया में अदा की थी। तो जब तारीख़ी सीरीज़ बनानी है तो फिर मुकम्मल तारीख़ी सीरीज़ बनाए ना। अब आते हैं फातिमा और फ्लेवियस की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इन दोनों के हवाले से मुझे नए ट्रेलर में एक बात बहुत मशकूक लगी, और वो ये कि फातिमा ने एवरानोस से ये क्यों पूछा कि क्या तुमने कभी फैमिली और बच्चों के बारे में सोचा, तो एवरानोस ने जवाब दिया कि तुमसे मिलने से पहले नहीं। तो क्या राइटर्स वाकई उस सिनेरियो की तरफ इन दोनों की कहानी को ले जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने चंद दिन पहले खबर पढ़ी थी, और वो खबर ये थी कि एवरानोस के हवाले से ये सिनेरियो तैयार किया जा रहा है कि उसका आमना सामना एक बाज़ंतीनी लड़की या शहजादी से होगा, जो कि एवरानोस पर सुल्तान और हान के सामने ये इल्ज़ाम लगाएगी कि उसके एवरानोस के साथ ताल्लुकात थे और फिर एवरानोस उसे छोड़कर चला गया और उसकी एक बेटी हुई जिसे अपने बाप का बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही एवरानोस को अपनी बेटी का पता है, और ये लड़की सिकंदरिया से होगी, और एवरानोस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से एवरानोस और फातिमा की जो मंगनी होने वाली थी वो रुक जाएगी। तो अब इस सिनेरियो को सामने रखकर इन डायलॉग्स को दोबारा सुने तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एवरानोस पर कोई इल्ज़ाम लगेगा, या हमें ये इशारा दिया जा रहा है कि माअज़ल्लाह एवरानोस का कोई नाजायज़ बच्चा होगा। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ जो कि मैंने कुरुलुश और हान पर बनाई थी, उसमें आप लोगों को ये न्यूज़ देना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल ने यही कहा कि ये सब बकवास की गई है और राइटर्स ऐसा सिनेरियो नहीं ला सकते जिसमें इतने अजीम किरदार की तौहीन हो सकती हो। लेकिन जब पिछली एपिसोड में एक नई बाज़ंतीनी शहजादी और उसकी खादमा की एंट्री करवाई गई और वो बाज़ंतीनी शहजादी एंद्रियास की बहन है, तो मैं चौंक गई कि ये किरदार एकदम से क्यों लाया गया है और इसके लाने की क्या वजह है। या ये भी मुमकिन है कि उस लड़की की तरफ से वो वन साइडेड लव हो और वो एवरानोस पर बहतान लगाए जो बाद में गलत साबित हो जाए।
लेकिन अगर ये सिनेरियो आया तो सवाल ये है कि ये किस किस्म का सिनेरियो है। और वैसे दूसरी तरफ ये बात भी है कि जब सीरीज़ ख़त्म होने में 4 किस्तें बाकी रह गई हैं तो क्या ये मुमकिन है कि इस किस्म का अब्सर्ड सिनेरियो लाया जाए। बहरहाल ये बात मशकूक है कि बजाय शादी की तैयारियों की बात करने के या ये कि वो कहाँ रहेंगे, वो बच्चों की बात कर रहे हैं। और ये डायलॉग्स इसी सूरत में लॉजिकल लगते हैं जब फातिमा ये सोच रही हो कि इस उम्र तक एवरानोस अभी भी सिंगल क्यों है, और ये बात फातिमा को हैरान कर रही हो। तो बहरहाल हम आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि मोहम्मद बोज़दैक एवरानोस के हवाले से इस किस्म का सिनेरियो लाने की जरूरत करेंगे या नहीं। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर कुरुलुश और हान के निबा निबी फैंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस सीन का इंतज़ार किया जा रहा है वो गार वाला सीन है। इससे अंदाज़ा करें कि किस क्लास की ज़हनियत के लोगों के लिए इस ड्रामे के ऐसे सीन्स लिखे जा रहे हैं। किसी भी तारीख़ी किरदार को अगर सिर्फ औरत के गिर्द घुमा दिया जाए तो फिर ये अंजाम लाजमी है जो कुरुलुश और हान की रेटिंग की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। यानी कि और हान बे की ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी से पहले और शादी के बाद अस्पोर्चा को बचाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरुलुश उस्मान के सीज़न 5 में और हान बार बार नीलूफर को अगवा किया करता था, उसके अलावा उसको कोई भी काम नहीं था। लेकिन अब इसी नीलूफर के किरदार को कभी रोना, कभी तकलीफ़ में और कभी जचकी में दिखाया जाता है और इसे इतना बिगाड़ दिया है कि उसका शौहर भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नीलूफर का काम यही रह गया है कि वो ओरहान का इंतज़ार करके रोती फिरे। और यहाँ मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ जो कि इस सीरीज़ के राइटर फातिमा नूरगुल के हवाले से है। हुआ ये है कि ट्विटर पर एक ट्विटर यूज़र ने एक औरत की ऐसी वीडियो पोस्ट की जिसमें वो अपने घर के काम काज कर रही है और उसमें उसने फातिमा नूरगुल को टैग करके कहा कि मैं जब भी इस औरत को देखती हूँ तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम राइटिंग छोड़कर ये काम किया करो। इस पर फातिमा नूरगुल का रिस्पांस ये आया कि बदकिस्मती से मेरा वाहिद काम यही है कि मुझे जिस किस्म के सीन्स लिखने का टास्क दिया जाता है मैं वही लिखती हूँ। तो उस ट्वीट के नीचे तुर्क फैंस ने तनकीद की भरमार कर दी। किसी का ये कहना था कि ऐसे सीन्स लिखकर रेटिंग भी ऐसे ही आएगी, तुम्हें तो खुद नहीं पता कि क्या लिख रही हो। किसी ने कहा कि तुम ऑर्डर पर सीन्स लिखती हो, तुम्हारे अपने जहन में कुछ नहीं आता। किसी ने कहा कि सिवाय अस्पोर्चा के बारे में ये लिखने के कि मैंने तुमसे ज़्यादा मजबूत औरत नहीं देखी, तो इस बकवास के अलावा तुमने क्या लिखा है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि ये बात पब्लिक हो चुकी है कि फातिमा नूरगुल कुरुलुश उस्मान के जो कपल्स हैं इनके फैंस से ट्विटर के डीएम में राब्ता करती है और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सीन्स लिखती है। अपनी इस बात का सबूत मैं अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में दे चुकी हूँ। इसके अलावा इस सीरीज़ के कपल्स के फ़ैन अकाउंट्स जो सोशल मीडिया पर हैं वो ऐसे या अपनी मर्जी के और बहुत से सिनेरियोज लिख लिख कर उसे या मोहम्मद बोज़दैक को टैग करते रहते हैं और वो उन सीन्स को कमी बेशी के साथ अपने ड्रामे में शामिल करती है। और नाज़रीन इकराम, ये जो ओरहान का अस्पोर्चा के साथ गार वाला सीन है ये भी फैंस की फरमाइश पर लिखा गया है। बहरहाल ये तो कन्फर्म है कि अब ये इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स को न्यूड भी कर दें तो रेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुर्कों को वो सब कुछ ओजाक शहर जैसे ड्रामों में देखने को मिल रहा है, तो वो अपने असलाफ की इंसल्ट क्यों बर्दाश्त करें। वो तो ओरहान की असल कहानी देखना चाह रहे थे। मोहम्मद बोज़दैक अगर सुल्तान फातेह की तरह इस ड्रामे में 80% तारीख भी शामिल कर देते तो सुल्तान फातेह जितनी रेटिंग आती रहती और ये सीरीज़ बेइज्जत तरीके से ख़त्म होने के बजाय बाइज्जत तरीके से दूसरा सीज़न शुरू कर सकती थी। लेकिन इन्होंने इस ड्रामे में तारीख़ी किरदारों की नहीं बल्कि पूरी उस्मानी तारीख़ की तौहीन की है और ये इसी रेटिंग के हकदार हैं। और गार के इस सीन का इस कपल के फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले गार में बाला को ज़ख्मी हालत में दिखाया गया, तो वो तो लॉजिकल सीन था, लेकिन फिर अलाउद्दीन की ज़िचकी भी वहीं दिखाई गई, फिर अलाउद्दीन और गोजा की शादी भी वहीं दिखाई गई और अब ओरहान और अस्पोर्चा भी वहीं हैं। तो क्या ये एक तारीख़ी ड्रामा है? तो अगर मोहम्मद बोज़दैक फातिमा को सीन बताते थे कि ये लिखने हैं तो सवाल ये है कि फातिमा का अपना दिमाग किधर है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो उसने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, यानी कि अब वो कुरुलुश और हान की कश्ती डुबोने के बाद मासूम बन रही है। और नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मर्द के जिस लेटेस्ट इंटरव्यू का जिक्र किया था, तो जब उसमें उससे ये सवाल पूछा गया कि अर्तुगरुल गाज़ी की तारीख से शुरू होने वाली ये लेगेसी अब खत्म होने वाली है, तो उसने बड़े उदास लहजे में ये कहा कि किस्मत में ऐसा ही था। तो बेचारा मर्द मोहम्मद बोज़दैक के स्टूपिड स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए कुर्बानी का बकरा बन गया। उम्मीद है कि जिस तरह एमरे बे ने ये सीरीज़ छोड़ने के बाद ज़ुबान खोली थी, तो मर्द भी ये सीरीज़ करने के बाद असल हालात से अपने फैंस को आगाह करेगा। और इसके अलावा मर्द याज़चीओगलू को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि मोहम्मद बोज़दैक से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसे इन स्क्रिप्ट राइटर्स को बदलने की शर्त रखनी चाहिए थी, जो कि बुराक ओज़जविद भी सीज़न 6 में काम करने से पहले रख रहा था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। ये जो 2 खबरें मैंने आप लोगों को दी हैं उस पर अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल विज़िट करने का शुक्रिया।